दोस्तों आखिरकार बजट 2025 का समय आ चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और दोस्तों इस बार के बजट में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं, 10 लाख रुपए तक की कमाई इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। और भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 बड़े ऐलान कर सकती है इस बजट 2025 में, क्योंकि जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, देश के अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सरकार को कई सारे सुझाव भी दिए हैं। हालांकि खबर यह है कि बजट में एक बार फिर से सोना महंगा हो सकता है। वैसे भी अभी सोने का भाव ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सोना पहली बार 82,000 के भी ऊपर पहुंच चुका है। बीते 31 दिन में ही 6,000 रुपए तक बढ़े सोने के दाम, मतलब इसी साल 2025-25 में जनवरी में सोना 6,000 रुपए तक महंगा हुआ। तो ऐसे में बजट में आम आदमी के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं संभावित 10 बड़ी घोषणाएं बजट 2025 को लेकर। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में बजट से पहले अभिभाषण भी दिया और अपने संबोधन में राष्ट्रपति बोली कि 70 साल से ज्यादा ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का फायदा मिला, देश के छोटे कारोबारियों को दुगना लोन का फायदा मिला, 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। तो सरकार की काफी योजनाओं का जब जिक्र कर रही थी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो उनके अभिभाषण का विपक्ष ने काफी मजाक उड़ाया। सोनिया गांधी ने उनको बेचारी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भाषण बोरिंग था, पीएम मोदी बोले कि ये आदिवासियों का एक तरह से अपमान है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन ने भी विपक्ष के इन बयानों पर आपत्ति जताई। देखिए पप्पू यादव ने भी कहा कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह हैं, वे बस लव लेटर पढ़ती रहती है। सोनिया गांधी बोली कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वह मुश्किल से बोल पा रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत ही बोरिंग भाषण था, कई बातें बार बार रिपीट की गई। तो बजट से पहले देश की राजनीति में भी पक्ष विपक्ष में इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखी गई। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। ये मतलब रिवाज है, बजट से एक दिन पहले ये पेश किया जाता है। तो इसमें हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी विकास दर, उसको 6.3% से 6.8% तक रहने का अनुमान जताया है। और इस साल जीएसटी कलेक्शन भी 10.5 लाख करोड़ से ऊपर रहने का अनुमान जताया है सरकार ने बजट 2025 के जीडीपी आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, तो ये तो बजट का माहौल चल रहा है। आइए अब देखते हैं कि बजट में क्या क्या संभावित बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये दोस्तों की बजट में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटा सकती है। दूसरा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी भी घट सकती है। अभी इन पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो इस वजह से मोबाइल जैसे आइटम हमारे देश में सस्ते हो सकते हैं। तीसरा, गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी इन पर 6% ड्यूटी लगती है, तो इस वजह से सोने चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। अब सरकार ये फैसले क्यों ले सकती है, तो इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा कि सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की सिफारिश की है बजट से पहले। ठीक है, CII जो कि एक उद्योग संगठन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सरकार से सिफारिश की गई है, तो इस वजह से मोबाइल वगैरह ये सस्ते हो सकते हैं। और बाकी बजट में सोने की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी सरकार ये प्लान कर रही है। वैसे दोस्तों अभी हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, ये रेट लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में 97 पेट्रोल का, डीजल 87 रुपए प्रति लीटर। और बाकी देश के अधिकतर शहरों में 100 से ऊपर ही चल रहे पेट्रोल के रेट तो है ना, और डीजल लगभग 90 के समथिंग। अच्छा, दूसरा अपडेट ये आ रहा कि इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को सरकार टैक्स फ्री कर सकती है। इनकम टैक्स का नया स्लैब भी हो सकता है आपको देखने को मिले इस बार के बजट में। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक सरकार ये चाहती है कि ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम को अपनाएं, क्योंकि जो नया टैक्स रिजीम है वो पुराने की तुलना में काफी ज्यादा आसान भी है और इसमें दस्तावेजों का झंझट भी नहीं है। तो ये कुछ वजह है जिसके चलते सरकार इस बार इनकम टैक्स को लेकर भी एक तो 25% का नया टैक्स स्लैब ला सकती है और बाकी 10 लाख रुपए तक की इनकम सालाना जो टैक्स फ्री की जा सकती है। समझ रहे हो? अभी मौजूदा न्यू टैक्स रिजीम जो है वो क्या है, इसकी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। इसमें 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स देना होता है, और वहीं जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें टोटल 4 स्लैब थे, उसमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर ही टैक्स फ्री था, है ना। चलिए तीसरा प्लान देखिए सरकार का, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी घोषणा हो सकती है। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि अभी 6,000 है, उसको बढ़ाकर सरकार या तो 10 या 12,000 कर सकती है। और इसके पीछे वजह यह दोस्तों की हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय और भारत सरकार से इसकी सिफारिश की थी किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने की। और क्योंकि सरकार ये भी चाहती कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की इनकम बढ़े, आय बढ़े और किसानों को सहायता मिलते रहे, तो इस वजह से भी सरकार किसानों के लिए राहत भरा फैसला ले सकती है इस बजट में। ठीक है ना। अच्छा, चौथी घोषणा देखिए नौकरी और युवाओं को लेकर। ग्रामीण इलाकों के ग्रेजुएट युवाओं के लिए भी सरकार एक नई इंटर्नशिप स्कीम ला सकती है। एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लाई जा सकती है, क्योंकि बेरोजगारी अभी हमारे देश में एक प्रमुख मुद्दा है। समझ रहे हो? तो ये वजह है कि रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप स्कीम वगैरह और विदेशों में नौकरी दिलाने की मदद के लिए भी इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है। ये घोषणाएं करने के पीछे मार्केट एक्सपर्ट ने 2 कारण बताए हैं, ये दोनों कारण भी आप देख सकते हैं। और 5वीं बड़ी घोषणा दोस्तों हेल्थ सेक्टर को लेकर हो सकती है। मेडिकल सेक्टर में 75,000 सीटें जोड़ने का रोडमैप भी सरकार इस बार के बजट में पेश कर सकती है। इस घोषणाओं के पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार बेहतर करना चाहती है, लोगों के इलाज के खर्च को कम करना और सभी लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तो इस वजह से हेल्थ सेक्टर को लेकर भी सरकार ये कुछ बड़े घोषणाएं, बड़े ऐलान मतलब कर सकती है। ठीक है ना। अच्छा, छठी घोषणा देखिए मकान को लेकर अपडेट आ रहा कि सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट को बढ़ा सकती है सरकार। मेट्रो शहरों के लिए जो अभी प्राइस लिमिट
45 लाख है उसको बढ़ाकर 70 लाख रुपए तक किया जा सकता है। यानी अगर कोई 70 लाख रुपए तक का घर खरीदेगा तो उसे फिर सरकारी योजनाओं के तहत छूट मिलेगी, समझ रहे हो। तो लोगों को सस्ते मकान दिलाने के लिए भी सरकार ये कुछ बड़े ऐलान कर सकती है इस बार के बजट में। और बाकी बजट में सोना भी महंगा हो सकता है। पिछले 31 दिन में ही इस महीने जनवरी में ही सोने के दाम 6000 रुपए तक बढ़े हैं, मैंने आपको बताया था। और दोस्तों इस बार जो 1 फरवरी को बजट भले ही शनिवार के दिन आ रहा है, लेकिन फिर भी इस दिन शेयर बाजार खुला रहेगा, पूरे दिन ट्रेडिंग होगी। जनरली आपको पता होगा शनिवार रविवार को मार्केट में छुट्टी रहती है, इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन इस बार बजट के दिन ट्रेडिंग होगी। और पिछले साल 2024 के बजट में भी कुछ सरकार ने जो फैसले लिए थे, हाइलाइट्स देख लीजिए आप। बजट में सरकार ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान किया था, जिसमें 10,000 की एसआईपी में 63 लाख का नया फंड बनाने का फैसला लिया था सरकार ने। और मुद्रा योजना में लोन की लिमिट को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया था। तो इस बार इस योजना में लोन की लिमिट को और भी बढ़ा सकती है सरकार। और बाकी दोस्तों काफी चीजें सस्ती महंगी हुई थी पिछले साल के बजट में भी। इस बार भी बजट में सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाएंगे उनका आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। तो कई चीजों के दाम घटेंगे, कईयों के दाम बढ़ेंगे। तो मैं आपको बजट के बाद सारे हाइलाइट्स इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। और एक अपडेट ये आ रहा दोस्तों की सरकार जीएसटी के नियमों को भी आसान बना सकती है बजट में। नए टैक्स रिजिम में भी अट्रैक्शन बढ़ सकता है। और वहीं बजट से पहले हाल ही में मोदी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से ही यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये दोस्तों बजट की कुछ संभावित घोषणाएं रही, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।